जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम संविधान संविधान में पढ़ेंगे हम आज मूल अधिकार में पढ़ेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी रिलीजियस राइट्स और शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में मतलब कि आपको जबरदस्ती कोई वर्क नहीं करा सकता, जबरदस्ती कोई बलात्कार नहीं करा सकता, बिना बेगारी बिना पैसे दिए आपसे वर्क नहीं करवा सकता। ऐसे ही कुछ चीजों को हम पढ़ेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आज पढ़ेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है कि अनुच्छेद 23 में कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्कार का प्रतिषेध आदि अपराध माना जाएगा। यानी मानव दुर्व्यापार करते हैं। मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे के हाथों में बेचना, महिलाओं को दूसरे हाथों में बेचना, ऐसे कुछ मानव दुर्व्यापार होता है जो करने पर अपराध माना जाएगा। इसके बाद से बेगारी, बेगारी मतलब होता है, बेगार मतलब कि आप बिना पैसे दिए किसी से वर्क नहीं करा सकते। उसके बाद से बलात्कार, बलात्कार मतलब कि जबरदस्ती कोई वर्क नहीं करवा सकते, जबरदस्ती किसी से कोई वर्क नहीं कराया जा सकता और इसका प्रतिषेध है। और बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में बालकों को नियोजन, इसको समझिए। अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी बालक को जो 14 वर्ष से कम एज का है, अगर उसको जबरदस्ती कोई वर्क कराया जा रहा है कारखानों में तो 2 साल की सजा हो सकती है या 50,000 जुर्माना। ऐसा वर्क जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता जो 14 वर्ष से छोटा लड़का है यानी बालक है, यानी 14 वर्ष से कम की आयु को होगा और 2 वर्ष की सजा मिल जाएगी और 50,000 जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो बात करते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम भारत के लोग किसी भी धर्म को, धर्मनिरपेक्ष की बात कहता है, कोई भी धर्म को मान सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को असमानता की दृष्टि से नहीं देखना, समान दृष्टि से देखना। समान दृष्टि का मतलब ये होता है कि किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं भारत में, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यूनिटी बना सकते हैं, और उसके बाद से कम्युनिटी बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं। इसी को हम पढ़ेंगे। बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में रखा गया। अनुच्छेद 25 कहता है ना कि धर्म को मानने, आचरण करने और प्रसार करने का अधिकार आपको है। आपको इस अधिकार से कोई नहीं रोक सकता, मतलब धर्म का अपना प्रचार कर सकते हैं। और सिखों को कृपाण रखने का, धारण करने का भी अधिकार है। कृपाण मतलब जो एक रहता है ऐसा नुकीला की तरह, जो उसको हमेशा रखने के लिए छूट है यानी अधिकार है। उसके बाद से हिंदुओं में जैन, बौद्ध शब्द 12 बार सम्मिलित है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, यानी किसी भी संस्था में बनाने का अधिकार है आपको। उसके बाद से विदेशी को भी एक प्राप्त है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करके किसी भी कोई भी धार्मिक समुदाय बना सकता है, कम्युनिटी बना सकता है। यानी अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रसार प्रचार कर सकते हैं, और इसी का अनुच्छेद 26 है कि आप उस धर्म को क्या कर सकते हैं, धर्म के कार्य को कर सकते हैं। और अनुच्छेद 27 कहता है मान लो कि धार्मिक कार्य कर रहे हो तो उस पर खर्च होगा, खर्च जितना भी हो उस पर कोई भी टैक्स कर नहीं लगेगा, यानी टैक्स से छूट है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कर से मुक्ति। अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति में होने से स्वतंत्र। आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जबरदस्ती आप नहीं, कोई आपको प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आप इसी धर्म को माने और इस धर्म को माने और इस धर्म के बातों को समझे। और शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती जो राज्य द्वारा पोषित हो, यानी राज्य द्वारा धन इकट्ठा करता है, मान्यता प्राप्त स्कूल है, चाहे राज्य द्वारा पोषित, राज्य से धन आता है, सरकार द्वारा धन आता है, उस स्कूलों में आप धर्म का पढ़ाई नहीं करा सकते। और अगर कोई व्यक्ति धर्म को अपनाने की बाध्यता भी नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर वो सहमति देता है कि हम इस धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ, तो उसको शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मानो कि किसी को जबरदस्ती कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती और वो सहमति देता है कि हाँ मुझे इस धर्म के बारे में जानना है, तो उसको
उसको पढ़ाया जा सकता है उस स्कूलों में, चाहे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उम्मीद है मैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज 26 नवंबर भी है, जो भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंग्रेजित कर दिया गया था। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा भारतीय संविधान को अपना लिया गया था और कुछ महीनों बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में उसको लागू कर दिया गया था। जो हमारे भारत के संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो आज 26 नवंबर को आज आप वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय संविधान। अध्यापक गण, प्रिय विद्यार्थियों तथा उपस्थित सभी महानुभावों, आज हम रेड प्लैनेट डे अर्थात मंगल ग्रह दिवस मना रहे हैं। एक ऐसा दिन जो मानव जिज्ञासा, विज्ञान और अन्वेषण की भावना को समर्पित है। सदियों तक मंगल ग्रह हमें रात के आसमान में एक रहस्यमयी लाल बिंदु की तरह दिखाई देता रहा। किसी ने इसे प्रगृह जीवन का घर माना तो किसी ने इसे रोमांच और कल्पना का प्रतीक। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमारी तकनीक और विज्ञान आगे बढ़ा, वैसे वैसे मंगल से जुड़े हमारे प्रश्न और भी गहरे और अधिक रोचक होते गए। आज मंगल ग्रह हमारे लिए संभावनाओं का प्रतीक बन चुका है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अनजान दुनिया की खोज करें, नई सीमाएं पार करें और उन सवालों के जवाब ढूंढें जिन्होंने मानवता को सदियों से आकर्षित किया है। क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन कभी अस्तित्व में था? थैंक यू। जय हिंद। आदरणीय अध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थियों तथा उपस्थित सभी महानुभाव, आज हम रेड प्लैनेट डे अर्थात मंगल ग्रह दिवस मना रहे हैं। एक ऐसा दिन जो मानव जिज्ञासु, विज्ञान और अन्वेषण की भावना को समर्पित है। सदियों तक मंगल ग्रह हमें रात के आसमान में एक रहस्यमयी लाल बिंदु की तरह दिखाई देता रहा। किसी ने इसे प्रगृह जीवन का घर मानता तो किसी ने इसे रोमांच और कल्पना। हमारी तकनीक और विज्ञान आगे बढ़ता वैसे वैसे मंगल से जुड़े हमारे प्रश्न और भी गहरे और अधिक रोचक हो गया। धन्यवाद।